हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर आज कटोरी ब्लाउज की कटिंग 36 चेस्ट वर्क करेंगे। कमर यहाँ पर जो है 30 इंच है और शोल्डर लेंगे 5.5 पे। लेंथ यहाँ पर 14 इंच तैयार है तो 15 इंच लेंगे। तो सारे नाप यहाँ साइड में दिए गए हैं। तो देखिए इस हिसाब से सबसे पहले तो हमें बैक साइड का पल्ला कट करना है। यहाँ पे सिंगल पेपर पे कटिंग करेंगे और जब कपड़े पर करेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए लेंगे। यहाँ पे हुक आई जो है फ्रंट में होगा। तो सबसे पहले हमने 15 इंच पर निशान लगाया है, 1 इंच प्लस करते हुए है और शोल्डर लाइन यहाँ पे ले रहे हैं 5.5 पे, यानी कि ब्लाउज जो है 14 इंच पर तैयार होगी लंबाई में। अब देखिए आर्महोल वाली डंडी को ले रहे हैं तो ये हमारा है 5.75 पर और चेस्ट जो है 9 आएगा। 4 पार्ट 36 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर ऐड कर लिया है। कमर पे जाएंगे और कमर पे भी निशान लगाना है तो 30 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 7.5 इंच। तो 7.5 में 1 इंच की प्लेट दे देंगे और 1.5 इंच का मार्जिन। तो देखिए इस तरीके से हम निशान लगाते जा रहे हैं। 7.5 1 इंच और ऐड कर दिया तो हो गया 8.5 और 1.5 इंच मार्जिन लिया है तो ये हमारा हो गया टोटल 10 इंच पर। तो इस तरीके से निशान को लगा दिया है। प्लेट यहाँ पर जब पड़ेगी तो कमर और कम हो जाएगा तो उस हिसाब से हमारी फिटिंग वाली लाइन आ जाएगी कमर की। आर्महोल की गोलाई यहाँ पर दे रहे हैं 1.25 इंच। एक और छोटी छोटी जो लाइनें होती हैं उन्हें लेते हुए लेंगे। इस तरीके से तिरछा लाइन कर लेंगे और यहाँ से इंची टेप को सीधा रखेंगे। आर्महोल वाली डंडी पे फोल्ड करके यहाँ से एक निशान लगा देंगे और यहाँ से डॉट डॉट करते हुए या डायरेक्ट किस तरीके से आप मिला सकते हैं तो मिला दीजिए। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई हमने ली है 2.75। आप चाहें तो 2.5 इंच चौड़ाई पर भी रख सकते हैं। यहाँ पे गला जो है डीप नेक है तो यहाँ पे 10 इंच पर हमने लिया है। यहाँ पर इस तरीके से लेने के बाद देखिए इस की गोलाई दे देंगे। तो आप चाहें तो डायरेक्ट गोलाई दे दें या इसकी सहायता से भी गोलाई दे सकते हैं। तो इस स्केल का यूज़ बहुत सारे गलों के डिज़ाइन बनाने में होता है, इसलिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आप कैसे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है तो 2 लाइन आगे की ओर ज़रूर डाउन करें वरना सीधा रखें। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से करने के बाद हम प्लेटों का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 4 इंच दूरी पर लिए हैं और उसके बाद इसकी जो प्लेट की लंबाई है तो वो ले रहे हैं तो 4.5 इंच पर। हाफ इंच दोनों साइड चला जाएगा तो 1 इंच हमारा जो हमने लिया था प्लेट के लिए मार्जिन वो कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब इसकी हमें कटिंग कर देनी है। यहाँ पर यदि आपको गले को और छोटा करना हो या बड़ा करना हो तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन डीप नेक का ब्लाउज है और यदि आप 6 इंच पर गला बना रहे हैं या 5 इंच पर गला बनाते हैं तो शोल्डर हमेशा 6 से कम मत लीजिए, नहीं तो आपका शोल्डर पे टाइट होता है। तो यहाँ पर देखिए गले की जो कटिंग है उसे भी हमने कर दी है और अब यहाँ पर फ्रंट की कटिंग करनी है, यानी कि चोली की। तो फ्रंट पार्ट के लिए फिर से हमने पेपर को लिया है और यहाँ पर फिर से बता दें कि जब कपड़े पर कटिंग करेंगे तो हर चीज़ को डबल करते हुए ही कटिंग करना होगा। और इस तरीके से हमें पहले 1 इंच लगभग नीचे एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जब बेल्ट जुड़ेगी चोली में तो हमारा कम हो जाएगा। तो इस वजह से हमें नीचे 1 इंच पर इस तरीके से लाइन ले ली है और उस लाइन को छोड़ते हुए हमने फिर से इसको रखा है बैक साइड के पल्ले को और जो भी चौड़ाई है गले की और इस तरीके से पहले सीधी लाइन कर दे रहे हैं। और यहाँ पर जो आर्महोल की गोलाई दिए हैं तो इसका शेप हम ऐसे ही उतार ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर साइड में जाएंगे इस तरीके से स्केल से इसको भी हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे डार्क कर दे रहे हैं लाइनों को। अब देखिए यहाँ पे हम आर्महोल की फिर से लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम फ्रंट की गोलाई दे दें। आप चाहें तो डायरेक्ट भी गोलाई को दे सकते हैं, लेकिन हमने समझाने के लिए दिया है इस तरीके से लाइन को खींचा है। अब देखिए इस तरीके से लगभग हाफ इंच छोड़ते हुए हमें इस तरीके से गोलाई दे देनी है, यानी बैक साइड का जो गोलाई था उसको छोड़ते हुए इस तरीके से देंगे। अब देखिए फ्रंट का गला जो है आप 6 इंच पे बनाइए 6.5 इंच पर। इस तरीके से 1 इंच पर फिर से तिरछी लाइन पे एक पॉइंट करेंगे और इस तरीके से इसकी गोलाई दे देंगे। यहाँ पर आप कोई भी गला बना सकते हैं, चाहे तो आप पान गला भी यहाँ पे बना सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हमें बेल्ट निकालना है। तो बेल्ट यहाँ पर लंबाई के हिसाब से भी निकलता है। ज़्यादा लंबे लोगों के लिए कम से कम ये 13 इंच पे जाता है और ज़्यादा चेस्ट के लिए भी 13 इंच पे जाता है। तो यहाँ पर जा रहा है 12.5 पर हमने लिया है बेल्ट के लिए निशान। जहाँ पर हमारा लोअर चेस्ट होता है वहीं तक नापा जाता है, उस हिसाब से हम बेल्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लगभग 0.75 इंच ऊपर एक पॉइंट लिए हैं सीधी लाइन के पास से और इसको इस तरीके से कर्व दे दे रहे हैं। चोली के लिए निशान लगाना है, यानी कि जो हमारा कटोरी है उसके लिए 6 इंच, यानी कि चेस्ट का छठा हिस्सा करके लेते हैं तो उसका आया है 6। तो 6 को हम इस तरीके से सीधा ले रहे हैं, यानी कि उस लाइन से 90 का एंगल बनाते हुए सीधी डंडी। अब यहाँ पर देखिए हमने गले पर लिया है 1 इंच और साइड में जा रहे हैं पीछे वाले से ले रहे हैं 2.5 इंच पर, इस तरीके से तिरछा रखते हुए, ताकि एक पॉइंट मिल जाए। इस पॉइंट को और गले वाले पॉइंट को मिलाते हुए जब करेंगे तो ये हमारी डंडी को कैसे काट रहा है, तो ये देखिए। और उसको कट करने के बाद हमें यहाँ पे एक शेप दे देना है गोलाई का। तो ये चोली का हमारा शेप आ गया। यहाँ से देखिए लगभग 1/2 इंच तिरछा इस तरीके से हम मिला दे रहे हैं, ताकि यहाँ पर कोई भी झोल ना पड़े, इस वजह से। तो साइड से इसे आप स्टिचिंग करते समय भी कट करके हटा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने जो कटिंग वाली लाइन है यहाँ से कट कर दे रहे हैं और हमारा इसमें मार्जिन ऐड है। देखिए अब हमें फ्रंट वाली जो गोलाई हमने दी थी इसे हमें कट करना है। इस तरीके से सीधा पहले निकाल ले रहे हैं, इसके बाद गले की भी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर किसी भी साइज़ के लिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमें कटोरी निकालना होता है तो हमारा जो चेस्ट होता है, तो जैसे 36 है या 37 है या 38 है, उसे हमें 6 से डिवाइड करेंगे। जो भी आएगा उसे चौड़ाई में ले लेंगे। तो इस तरीके से हमें चोली की जो चौड़ाई होती है वो मिल जाती है। अब यहाँ पर देखिए हमने सारे पार्टों को, बेल्ट को अलग कर लिया है और अब हम ये चोली वाला हिस्सा भी निकाल रहे हैं। तो देखिए किसमें क्या बढ़ाना है। चोली में हमें बढ़ाना है, इसकी कटिंग के बाद बीच वाला हिस्सा उठाएंगे और इसी में हमें कैसे बढ़ाना है, तो ये देखिए। तो फिर से हम पेपर को ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने फिर से पेपर को लिया है। अब पेपर को लेने के बाद अब हमें जैसे कपड़े को क्रॉस में रखते हैं ना, तो पेपर को भी क्रॉस में रख के दिखा दिए हैं। हमेशा क्रॉस में ही रख के हमें कटिंग करनी चाहिए कपड़े की, इससे हमारा कपड़ा जो होता है थोड़ा खिंचाव वाला हो जाता है। तो अब जो भी हमें निशान हमने लगा रखा है, यानी कि जो चोली हमने निकाली है, सेम उसी के तरीके से हमें इसको ड्रॉ कर देना है। और कैसे बढ़ाएंगे, तो ये देखिए लगभग 0.25 इंच आगे की ओर और लगभग 1/2 इंच बैक साइड की ओर हमें बढ़ाना है। अब नीचे से देखिए बढ़ाएंगे 1.5 इंच पर। ये आप चाहें तो, यदि आपका चेस्ट ज़्यादा हैवी नहीं है तो यहाँ पर आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है। तो देखिए 1.5 इंच 1.5 इंच दोनों साइड बढ़ा दिया है। इसके बाद इसका जो सेंटर है तो उसके लिए निशान करेंगे। तो ये देखिए हम इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं, इंची टेप को रख के एक पॉइंट लगा लेंगे नीचे की ओर। अब हमें इसको किस स्केल की सहायता से इस तरीके से सीधा मिला देना है और इधर वाले भी हिस्से को इस तरीके से करते हुए मिला देना है। अब यहाँ नीचे की ओर 1.5 इंच पर हमने जो पॉइंट लगाया था, नीचे की ओर 1.5 इंच जाएंगे और इसे तिरछा इस तरीके से करके मिला देंगे। जैसे ही हैवी चेस्ट होते जाते हैं, हमारी जो बीच की प्लेट होती है इसकी चौड़ाई जो है और लंबाई ये जो है बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर 36 चेस्ट में ये हमारी प्लेट जो है 3 इंच की हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से रखेंगे इंची टेप को और 3 इंच पर सीधा निशान लगाएंगे। तो देखिए नीचे से रखे थे तो हमारा निशान आया है और ये हमने जो बढ़ाया है साइड का वो 1.5 इंच दोनों साइड ले लिया। फिर से हमें इस तरीके से तिरछा मिला लेना है। जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाए थे उनको उस पॉइंट से। यदि आपका चेस्ट 38 के लिए निकालना चाहते हैं तो भी आपको 1.5 इंच ही बढ़ाइएगा, तो भी आपका परफेक्ट आएगा। अब देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे कटिंग कर देनी है। जो भी निशान हमने अब ड्रॉ किए हैं उसे कट करके वहीं से हम निकाल देंगे।
देखिए ये हमने इस तरीके से चोली को बढ़ा लिया है। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।